गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूपचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। सर्वमाङ्गल्ये माङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शारदा विद्याप्रदायिनी मम क्लेश करो दूर। इस सभा में आकर मैया कंठ करो भरपूर। सूर्य देवाय नौग्राय देवनम सर्वदेव कारणम सर्वदेवनं देवने प्रभु सर्वदेव नमस्कारणम्। जय 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 करुणापति जय जय सीताराम जय जय प्रिय राधेपति जय जय श्री घनश्याम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय कहु सुरभु। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रीला गो मोहिराम प्रीला गो मोहिराम प्रीला गो मोहिराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ माता की जय। आदिशक्ति माता भवानी की जय। रुद्र महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। सोनपैरी माता की जय। दंतेश्वरी माता की जय। बलेश्वरी मैया की जय। ला माता की जय। रामपुर वाली महाकाली मैया की जय। रामपुर वाले बाबा की जय। आयोजक परिवार की जय। सकल पितृ पूर्वजनों की जय। दौलत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। दुर्गा के बिहारी लाल की जय। आज परम सभा की कामना के साथ भगवान श्री राधा हनुमंत महाराज की पावन प्रेरणा और पावन यदु परिवार की पावन खनिज में स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद यदु जी की पावन स्मृति पे माता श्रीमती गीता बाई यदु जी, श्री मोहित यदु, श्री लक्ष्मी यदु जी, श्री मनोहर श्रीमती लल्ली यदु जी, श्री मनीराम यदु श्रीमती मंदाकिनी यदु जी, श्री सुरेश यदु श्री मती बबीता यदु जी, सीमा प्रमोद भरत वीनी नरेंद्र मीनू गीनू हीरालाल वीरेंद्र पियल व्यान विशांत नुवांश दक्षिता शिवांश डोमन प्रीति वीरेंद्र श्रीमती जनक नरेश यदु जी, श्रीमती जानकी मुकेश यदु जी, श्रीमती राधा रवि यदु जी, श्रीमती सुमन गोवर्धन यदु जी, श्री छेदन जगोती यदु जी, सेवक श्री बोधन रामेश्वर यदु जी, श्रीमती सोनी श्रीमती पार्वती ईश्वर यदु। समस्त यदु परिवार का पावन सानिध्य धराधाम बस्ती का ये पावन परिक्षेत्र, पावन यदु परिवार का ये पावन प्रांगण, जहाँ पर आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की प्रवेश कर रहे हैं। हमारे पूर्व जनपद सभापति मोहित यदु जी के पावन परिवार के सानिध्य में आप सभी श्री कल्प भागवत कथा पे
प्रवेश करते। मुक्ति प्रदान करने वाले, गंगा में डुबकी लगाने वाले और नैया को पार लगाने वाले भगवान के आशीष अनुकंपा से पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। वात्सल्यमयी, करुणामयी, भक्तिमयी, जीवन के धार को पूर्ण करने वाली माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, माता यशोदा और माता देवकी के समान माता जीवन में सहकामना को लेकर चलने वाले महाराज दशरथ जी, महाराज जनक जी, महाराज नंद बाबा, वसुदेव के समान पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, जीवन में हर कार्य को सहजता के साथ जीवन में उतारने वाले सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, सुकृति जी, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी और राधा रानी के समान मेरी प्यारी प्यारी जीवन में हर कार्य मर्यादा पे लेके चलने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भगवान कन्हैया राम के समान मेरे प्यारे प्यारे भाई, हर उत्सव और हर उमंग में अपनी उपस्थिति प्रदान करने वाले गोप और गोपी के समान नन्हे मुन्ने बाल कलाकार, आप समुद्रागी श्रोता जनों का, भक्त जनों का इस पावन व्यासमंच से समस्त कलाकारों की ओर से और आचार्य जी की ओर से सहिदय अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज भक्तों, जा पर कृपा राम को ही, ता पर कृपा करे सब कोई। कहीं न कहीं भगवान राम की कृपा होती है, हम कृपा पात्र बन जाते हैं और कृपा पात्र बनकर हम कार्य करते करते, कर्म करते करते एक दिन हम सुपात्र के श्रेणी पे पहुंच जाते हैं। कहीं न कहीं परमात्मा का ये पावन अवसर हमें प्राप्त होता है, जहां पर हम कृपा पात्रता के साथ सुपात्रता को प्राप्त करते हैं। कहीं न कहीं भगवान का ये अनुपम अवसर हमें प्राप्त हो जाता है, जहां पर हम भगवान के केवल नाम स्मरण करके अपने जीवन को कृतार्थ की ओर लेके चलते हैं। और यही अनुपम अवसर है जहां पर भगवान का नाम स्मरण होता है। और आज बड़े बड़भागी हैं कि हम नाम स्मरण से यदु परिवार की पावन सानिध्य में भागवत कल्प की कथा को सुन पा रहे हैं। ये वही अवसर है। और कहा भी गया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वही कड़ी है भक्तों की, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब तक राम की कृपा नहीं होती तब कल उत्तान बाद राजा माता सुरुचि सुनीति बड़े प्रसन्न थे। उनको लगने लगा कि आज हमारे पुत्र ने भगवान का दर्शन हमें करा दिया, भगवान से हमारी मुलाकात हमसे करा दिया। ये वही अवसर है भक्त, आपकी मुलाकात भगवान से हो जाती है, आपके दिल के बाद भगवान से हो जाती, बात भगवान के होने के बाद आपसे वही संबंध मुक्ति तक पहुंचाती है, आपकी वही संबंध आपको मुक्ति तक पहुंचाती है। ये अनुपम अवसर है परमात्मा। सुखदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित जैसे महाराज ध्रुव जी घर आए तो आज माता सुरुचि और सुनीति रो रहे थे और उनके आंखों से जो आंसू बह रहा था बड़ी ठंडी आंसू। और ध्यान रखें, आनंद के समय जो आंसू निकलता है वो ठंडकता का एहसास कराता है, दुख के समय जो आंसू निकलता है वो गर्म का एहसास कराता है। दुख पे रोओगे तो आंसू गर्म हो जाएगी और किसी के आनंद के लिए रोओगे तो आंसू ठंडी पड़ जाएगी। आज सुरुचि और सुनीति आनंद में रो रहे थे और आज सुरुचि कहने लगी कि महाराज मेरा भाग्य बहुत अच्छा था, जिन्होंने ध्रुव जी को एक रास्ता बताया। सुनीति ने कहा मेरा भाग्य बहुत अच्छा था। सुनीति ने कहा कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा था कि मैंने ध्रुव को जन्म दिया। वही कड़ी है। आज सुरुचि और सुनीति का जीवन बड़ा मार्ग में जीवन चल रहा था, भगवान की प्रकाशता धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक दिन उत्तम महाराज और ध्रुव को जब विवाह की बात आने लगी, विवाह की चर्चा जब होने लगी तो
उनको पूछा गया कि महाराज आप विवाह कर लो। उत्तम ने कहा महाराज मैं विवाह नहीं कर सकता। तो आज ध्रुव महाराज की जब विवाह की बारी आई तो महाराज प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रामरी के साथ पहला विवाह हो गया। वायु की पुत्री इला के साथ उनका दूसरा विवाह हो गया। पत्नी भ्रामरी से कल्प और वत्सन नामक 2 पुत्र का प्राकट हो गया और इला से 1 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हो गई। और उत्तम महाराज ने विवाह की परिकल्पना को तो स्वीकार ही नहीं किया। ये अनुपम अवसर बना। उत्तम जी एक दिन ऐसे जंगल की ओर निकल बड़े विराजमान होकर जा रहे थे। रथ की प्रकाशता को स्वीकार कर पा रहे थे। और भगवान की लीला बड़ी अपरंपार थी कि महाराज उत्तम हिमालय पर्वत को जा रहे थे। हिमालय पर्वत में धीरे धीरे चढ़ रहे थे। जैसे हिमालय पर्वत की ओर चढ़े उसी समय यक्ष गंधर्वों ने घोड़े की चरण की आवाज उन्हें सुनाई दिया, रथ की पहियों की आवाज उन्हें सुनाई दिया। और जैसे घोड़े की चरण की कामना, रथ की पहियों की कामना जी स्वीकार हुई, यक्ष गंधर्वों ने अपना दुश्मन मानकर उनके ऊपर प्रहार कर दिया। और ऐसा प्रहार हुआ भक्तों, बाणों की प्रहार से घोड़े भी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। बाणों के प्रहार से महाराज उत्तम को प्राण अंत हो गया। आज उनका प्राण निकल गया। जैसे प्राण निकला भक्तों, वो तो वही प्राण त्याग दिया महाराज उत्तम ने। जब यहाँ राज्य में पता चला कि उत्तम और घोड़े की मृत्यु हो चुकी है, यक्ष राजों ने मार दिया। मेरे महाराज ध्रुव वहां चले गए। ध्रुव ने कई अपराधियों को मार दिया, कई यक्ष गंधर्वों को मौत के घाट उतार दिया। जब एक कड़ी जुड़ी तो मनु शत्रुपा जी को जब पता चला कि आज हमारा जो नाती है वो नी अपराधियों को मार रहा है, उनकी नदियां बहा रहा है, ऐसा विचार करके वो चले गए और जाकर उन्होंने उनको समझाया कि जिनको तू मार रहा है वो नी अपराधी है, कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। ये नी अपराधी उनसे कोई पाप तो हुआ ही नहीं है कहे। और इस कारण ये सब तू लड़ाई झगड़े की प्रक्रिया को यही विराम कर दे और तू मेरे साथ वापस चलते हैं। आज भक्तों ये कामना स्वीकार हुई। आज प्रभु की कामना मानकर, मनु शत्रुपा की बात मानकर महाराज ध्रुव जी वापस अपने राज्य को आ गए। राज्य पे आने पर उन्होंने 36,000 वर्षों तक लगातार राजपाट को संभाला, भगवान की भक्ति किया, अर्चना किया, सब किया। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन दे करके बद्रिका आश्रम की ओर यात्रा प्रारंभ की। तो विचार करो, 36,000 वर्ष की जब यात्रा पूर्ण हो गई तो उन्होंने 36,000 वर्ष के बाद उन्होंने बद्रिका आश्रम की यात्रा प्रारंभ किया। जैसे बद्रिका आश्रम जाने को जब यात्रा प्रारंभ हुआ, उत्कल महाराज जी को लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे राजपाट तो दे दिया है, तो मैं राजपाट कैसे संभालूं। उन्होंने भामरी के पुत्र वत्सर को राज्यपाट दे दिया। जैसे भामरी के पुत्र वत्सर को राज्यपाट हुआ, वत्सर की पत्नी बनी स्वरथी। स्वरथी जैसे पत्नी बनी तो 6 पुत्रों पे पुण्यार्थ नामक पुत्र सबसे बड़ा था। पुण्यार्थ और व्यष्टिक नामक से ही चक्षुक मनवंतर का प्रागट हुआ। और यही जब चक्षुक मंत्र आगे बढ़ा भक्तों, तो इसी में एक मनु नाम का और पुत्र हुआ। ये मनु नाम का जो पुत्र हुआ, उनका विवाह हुआ था इडवला जी के साथ। इडवला फिर जिनसे इनकी विवाह हुआ, उनमें उल्मक आदि 12 पुत्रों का जन्म हो गया। और 12 आदि उल्मक पुत्रों में से उल्मक का जब विवाह हुआ पुष्करणी नाम की कन्या से, तो पुष्करणी के गर्भ से फिर 6 पुत्र हो गए, जिसमें सबसे बड़े वेन नामक पुत्र का जन्म हुआ। वेन, और भागवत कथा पे वेन के नाम से पहले कुकर्म शब्द लिख गया है, क्योंकि कुकर्मी बताया गया वेन। पिता पिता को नोचना प्रारंभ किया। जन्म लेते ही माता पिता के ऊपर क्रोध करना प्रारंभ किया, और जन्म लेते ही वेन ने सबके ऊपर अपना क्रोध जताना प्रारंभ किया। ये जैसे कड़ी हुई तो संतों ने कहा तुम्हारा बेटे का नाम तो वेन रहेगा, पर वेन से पहले कुकर्म शब्द जोड़ा जाएगा।
और सबसे मेरा विशेष निवेदन, जितने भी माताएं हैं सब थोड़ी आगे बढ़कर बैठेंगे ना। सबसे मेरा विशेष निवेदन, थोड़ी थोड़ी आप आगे बैठेंगे, क्योंकि पूरी कथा आपकी लाइव प्रसारण चल रही है। और मैं चाहूँगा कि यदु परिवार जो कथा करा रहे हैं उसमें कोई प्रकार से कमी नजर आए। आप थोड़ी आगे अपनी जगह बनाकर बैठें। जिस समय आपको घर जाना रहेगा आप जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर सामने इधर थोड़ी हटकर बैठने की कृपा करें ना। और एक और निवेदन है ना, यदि मैं कथा मंच में कथा कर रहा हूँ, जैसे कल एक माता जी ने कहा मुझे महाराज मैंने आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया, तो मैं निवेदन चाहूँगा उस माता जी से कि मैं कथा जब पढ़ते रहता हूँ तो मेरा ध्यान केवल भगवान पे रहता है। और मुझे तो लगता है आपको मेरी आशीर्वाद की जरूरत नहीं, लड्डू गोपाल की आशीर्वाद की जरूरत है, माता रानी की जरूरत है, जो समकक्ष आपकी बैठे हैं। आप पूजा भी वही कर सकते हो, भगवान का दर्शन भी वही कर सकते हो। जब मैं कथा मंच से उतरूं तो आप मुझे नीचे भी प्रणाम कर सकते हो। तीसरा निवेदन ये चाहूँगा, जितने भी छोटी छोटी बिटिया रानी बैठे हैं वो मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब माता के रूप में हो, कुंवारी कन्या के रूप में हो। आप मैं आपको यही से आप बिटिया रानियों को मैं यही से आपको प्रणाम करता हूँ। तो निवेदन चाहूँगा जितनी भी छोटी छोटी बिटिया रानी है आप मुझे प्रणाम न करें, केवल हाथ जोड़कर राधे राधे कह दें, मैं आपकी राधे राधे को स्वीकार कर लूँ। तो आज महाराज वेन जी का प्रागट्य तो हो गया। वेन जी की इस पापों को देख करके माता पिता ने उनको श्रापित किया, तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि आपको माता पिता को दुख दे रहा है, परिवार समाज को दुख दे रहा है, उससे अच्छा तो प्राण छूट जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक दिन वेन अपने माता पिता को दुख देना प्रारंभ किया। जब वो दुख देना प्रारंभ किया तो माता पिता ने श्राप दिया, जा तेरी मृत्यु हो जा कहे। और जैसे मृत्यु का श्राप लगा, देखते थे वेन का वही प्राण छूट गया और माता पिता भी स्वर्गारोहण की तैयारी कर लिए। जैसे माता पिता का स्वर्गारोहण का तैयारी हुआ है, वेन का प्राण छूट गया। वेन जैसे प्राण छूटा, उस दिन से लेकर के उनके साम्राज्य पे चोर और लुटेरों का आगमन हो गया, लूटपाट प्रारंभ हो गई, चोरी प्रारंभ हो गई। अब इस क्रिया से संत लोग बड़े दुखी हो गए, साधु लोग बड़े दुखी हो गए। अरे वेन की मृत्यु हो गई, माता पिता की मृत्यु हो गई, अब संसार की रक्षा कौन करेगा? तो इसके लिए संतों ने कहा महाराज एक काम करो, वेन के शरीर को सरसों के तेल पे डुबा के नाव पे रख दो। सरस्वती नदी पे एक नाव ला लो, उसी में इसको डुबा के रख दो। जब तक ये नाव पे रहेगा तो भय बना रहेगा कि ये जीवित है, इसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो बताया गया कई वर्षों तक उसके शरीर को नाव में सरसों के तेल डालकर डुबाने की क्रिया प्रारंभ हो गई। पर उसके बीच भी चोर आते थे, लुटेरे आते थे, चोरी करके चले जाते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, आप इनके शरीर का मंथन करना प्रारंभ किया जाएगा। यदि हम इनके शरीर का मंथन करना प्रारंभ करेंगे तो हो सके परमात्मा कोई कृपा करा दे, मुक्ति का अवसर दिखा दे कहे। तो आज महाराज वेन के शरीर का मंथन होना था वक्त। तो सबसे पहले महाराज वेन के बाएं अंग का मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सबने कहा महाराज इनके बाएं अंग का मंथन करना हम प्रारंभ करेंगे। तो कुछ संतों ने कहा महाराज यदि बाएं अंग का मंथन हो रहा है मतलब पापों का प्रायश्चित प्रारंभ होगा। जैसे उनके बाएं अंग का मंथन होना प्रारंभ हुआ, उसी समय एक नट बालक का प्रागट हुआ। जैसे नट बालक का प्रागट हुआ है, वो बालक का पूरा शरीर काला था, बाल में काले काले लपटे थी, कपड़ा भी बड़ा गंदगी की कामना करने वाला, अपने शरीर नट कामना करने वाला अपने आप को चित्त बना चुका था। उसे जैसे संतों ने देखा, संतों के मुख से एक शब्द निकल गया, निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध। जैसे निषिद्ध शब्द निकला, वो नट बालक धीरे 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 दौड़े दौड़े कहाँ गए, जाने लगा जंगल की ओर जाने लगा। कुछ संतों ने कहा महाराज आपने निषिद्ध कहा, वो तो जंगल की ओर दौड़ लगा दिया कहे, और आपने उसे निषिद्ध ही क्यों कहा कहे? तो बोले दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, मैंने उसे कहा था। तो बोले महाराज वो जंगल चला गया है। और ऐसे भी महाराज वो कौन है? वो महाराज वेन का पाप है, और पापों का भी एक स्थान बनता है कहे। तो संतों ने कहा महाराज ठीक है, आज वो जंगल पहुंच गया है तो आज से मैं उसे जंगल का राजा नियुक्त कर देता हूं, उसका नाम मैं निषाद राज रख देता हूं।
उनका नाम निफाद राज रख देता हूँ। बोले निफाद राज जी महाराज की जय। नाम उनका निफाद राज रख दिया गया। संतों ने कहा ये तो वही निफाद राज है ना जिनके परिवार पे भगवान राम केवट के नाव से गंगा पार लग गया। ये वही निफाद राज है, ये वही गोराज निफाद राज है जिनके परिवार समाज के बीच में केवट ने भगवान राम को गंगा पार उतार दिया। और उस समय शब्द बार बार आते थे, मांगे न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरुम में जाना। भगवान राम ने बार बार केवट से नाव मांगा था, बार बार निवेदन किया। कैसे? मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मरुम में जाना। और आज भगवान राम उस केवट से निवेदन कर रहे थे। हमारे राम को केवट बार बार कहता था कि महाराज कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोय करो जेहि तव नव न जाई। केवट राम रजसुति पावा, पानी कठावत भर ले आवा। बोले महाराज काठ में आपका चरण धुल जाए, मैं आपको ऐसे गंगा पार लगा दूंगा और आपको मैं गंगा पार लगा दूं और आप मुझे भवसागर पार लगा देना, आप मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा देना। बोले भगवान की बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को से काम पड़े। जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मन हर साए घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे हो, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना गंगा पार केवट के नाम चढ़े। जाना गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े।
लाओ, पार हमें कीमत पहुँचाओ, पार हमें कीमत पहुँचाओ। कीमत बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया है मेरी, तारी न होए पड़े नाम चढ़े। नाना था गंगा पार प्रभु के बड़े नाम चढ़े। कभी 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 भक्तों से काम पड़े। नाना था गंगा पार प्रभु के बड़े नाम चढ़े। नाना था गंगा पार प्रभु के बड़े नाम चढ़े। नाना था गंगा पार प्रभु के बड़े नाम चढ़े। नाना गंगा पार प्रभु के बड़े नाम चढ़े। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और आइए जितने भी आगंतुक अतिथिजन यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी का हमारे पूरे यदु परिवार की ओर से, राधे राधे परिवार की ओर से और हमारे ग्राम माना बस्ती की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे राजेश यादव चाचा जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत, जो पावन इस कड़ी से जुड़ रहे हैं। और पावन आज परम सौभाग्य की कामना है कि आज उनके द्वारा हमारे राधे राधे परिवार के संगीत पक्ष के हमारे जो धर्म धुरंधर हैं, उनकी भी स्वागत इस मंच से हो रहा है। आप तालियों से विशेष स्वागत की कामना को स्वीकार करें। ये परम सौभाग्य की कामना है कि आज पूरे माना बस्ती की पावन धरा पे, आदर्श ग्राम माना बस्ती की पावन धरा पे जो कथा चल रही है उसका अनुपम प्रसंग। महतारी मन से मोर विशेष निवेदन है ना, तुम नागू डार बैठो बैठे हो, मैं तालीम दे के जान तुम्हारा मन कथा में तालीम है की ना, तुम्हारा मन तालीज में है ना कथा में है। का पता का गोठियात नहीं था तुमन कथा चालू है मोर से भी 20 मिनट ले दे 20 मिनट। तो सबसे मोर विशेष निवेदन है थोड़ी थोड़ी सामने बनाते चले और बैठते थोड़ी आराम से। जितना समय आपको घर जाना है आप चले जाना, पर थोड़ी सामने आकर बैठिए ना, थोड़ी भगवान को भी लगे कि भाई मेरी कथा पे सब बैठे हैं तो एकाग्रता के साथ। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित जैसे ही भगवान के आज महाराज वेद जी के शरीर का मंथन हो, मंथन की प्रकाशता पर आज बाएं अंग से तो निषाद जी का जन्म हो गया। दाएं अंग का जैसे मंथन प्रारंभ किया गया तो दाएं अंग के मंथन करने से भगवान की कृपा से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा बाहर आया। और स्त्री और पुरुष के जोड़े को जैसे देखा गया तो सबने कहा महाराज ये तो स्त्री पुरुष का जोड़ा भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी के समान लग रहा है, तो इनका क्या नाम रखा जाएगा। तो संत जन कहते हैं महाराज यदि विष्णु जी और लक्ष्मी जी के समान इनका जोड़ा है तो मेरे अनुसार इनका नाम पृथु और अर्ची रखा जाए। बोले पृथु अर्ची की नाम रख दिया गया उनका पृथु और अर्ची। जैसे नामकरण संस्कार हुआ पृथु और अर्ची जी का तो देवताओं ने कहा महाराज इनका वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाकर नामकरण संस्कार करवा दीजिए। नामकरण संस्कार हो गया, राज्याभिषेक की कामना हुई, राज्याभिषेक की कामना पर ढोल मृदंग बजने लगा। तो सबने अपने अनुसार उनको कुछ न कुछ भेंट करने की कड़ी सी हुई। सबसे पहले महाराज कुबेर जी ने उनको रत्न जड़ित सिंहासन प्रदान किया, वरुण जी ने उनको छत्र प्रदान कर दिया, वायु ने 2 चर्म प्रदान कर दिया, धर्म ने कीर्ति माला दे दिया, इंद्र भगवान ने मुकुट को निकल के दे दिया, माता लक्ष्मी ने अविचल संपत्ति को दे दिया, रुद्र ने अपना दफ चंद्राकार तलवार को दे दिया और माता अंबिका ने ढाल प्रदान कर दिया और चंद्रमा जी ने अश्व घोड़े को प्रदान कर दिया, सूर्य जी ने बाण दे दिया और पृथ्वी मैया ने उनको चरण पादुका प्रदान कर दिया। इस प्रकार पृथु और अर्ची को कुछ न कुछ मिल गया। अब पृथु अर्ची ने पूछा महाराज मेरा जन्म तो हो गया पर महाराज इससे लाभ क्या है मुझे। तो गया महाराज बताया गया
तो कहा गया कि महाराज इनसे लाभ मुझे क्या है? तो बताया गया महाराज लाभ ये है कि आपका जो परिवार था, जो आपका समाज था, उसमें एक इनका जन्म हुआ था जो बड़ा पापी था, कुकर्मी था, और इसके चलते आपके जन्म की प्रक्रिया को जोड़ा गया है। मतलब आपके अनुसार ही संसार का कल्याण होना निश्चित हुआ है। तो महाराज हम चाहते हैं कि आप पृथ्वी मैया पे निवेदन करें और पृथ्वी मैया को कहें कि जो भी सोना चांदी हीरा मोती जो चोर लेकर चले गए थे और जितना सामग्री माँ के पास है उसे आप वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर शब्द क्या आया? निवेदन करने का। तो राजा पृथु अपनी पत्नी अर्ची के साथ पृथ्वी मैया के पास पहुंच गए। पृथ्वी मैया उस समय गौ रूप में वहां पर बैठी थी। गौ रूप में देखकर महाराज ने प्रणाम किया और बोले कि माँ आप गौ माता बनकर आई हो, चाहता हूं कि आप हमें हमारे परिवार समाज का जो संपत्ति था, धन था, उसे आप हमें वापस कर। पृथ्वी मैया ने बताया कि देखो महाराज मैं वापस तो करने को तैयार हूं, पर मेरा एक नियम है, यदि मैं माँ हूं तो आपको बेटे के समान बछड़ा बनना पड़ेगा, तभी तो मैं आपको दे पाऊंगी, मैं ऐसे तो आपको नहीं दे पाऊंगी। तो यहाँ बछड़ा बनने वाला शब्द जैसे आया तो महाराज पृथु जी ने सबको खबर करवाया और बताया कि साफ अपने अनुसार अपनी तैयारी कर लीजिए और पृथ्वी मैया के समकक्ष पहुंच जाइए। तो सब अपनी अपनी तैयारी पे पहुंच गए। सबसे पहले महाराज पृथु जी ने स्वयं मनु जी को बछड़ा बनवाया और मनु जी को उन्होंने बछड़ा बना करके अपने हाथों से समस्त धान्यों को उन्होंने दोहन कर लिया। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं ने अपने अनुसार दोहन करना प्रारंभ किया। ऋषियों ने महाराज बृहस्पति जी को बछड़ा बना दिया, वेद पुराणों को उन्होंने दोहन कर लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना लिया, अमृत का दोहन कर लिया। प्रहलाद को दानों ने बछड़ा बना लिया और उन्होंने मदिरा का सेव दोहन कर लिया। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्व वसु को बछड़ा बना करके उन्होंने संगीत और माधुर्य का दोहन कर लिया। इस प्रकार भक्तों पितरों ने आर्यमया को बछड़ा बनाकर काव्य रूपी दूध का दोहन कर लिया। इस प्रकार अलग अलग कड़ी से सबने दोहन किया। जैसे दोहन की प्रक्रिया जब पूर्ण हो गई भक्तों, अब राजा पृथु को लगा कि सब चीज तो हमें मिल ही गया है, अब बचा क्या? तो बोले महाराज सब चीज तो मिल गया है, पर पृथ्वी इतना बड़ा है, अब पृथ्वी समतल है इस समय, तो पृथ्वी को आपको गांव पे बांटना पड़ेगा, शहर पे बांटना पड़ेगा, राज्य पे बांटना पड़ेगा। तो भगवान ने उसी समय पूरे ग्राम, शहर, राज्य अलग अलग स्थानों का स्थान बना किया। उसी दिन राजा पृथु ने पूरे पृथ्वी को अलग अलग भागों पे बनेगा, कहीं पर कस्बा बनेगा, कहीं पर राज्य बनेगा, कहीं पर जिला बनेगा, कहीं सीमावर्ती स्थान बनेगा, उन्होंने बांट दिया। बांटने के बाद संतों ने कहा महाराज आप इतने बड़े पुण्यमय हो, तो एक बार आप ब्रह्मवर्तपुर में अश्वमेघ यज्ञ करें। और अश्वमेघ यज्ञ उन्होंने ब्रह्मवर्तपुर मतलब सरस्वती नदी के किनारे, वहां पर यज्ञ होना चाहिए। तो यज्ञ कैसे होगा? तो बोले महाराज यज्ञ की प्रक्रिया यही कहती है कि आप 100 बार अश्वमेघ, जैसे आपका 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हुआ आपको महाराज इंद्र का पद मिल जाएगा। राजा पृथु ने कहा महाराज मुझे इंद्र का तो पद नहीं चाहिए, और आपको यदि लगता है कि कल्याण की प्रकाशता यज्ञ से जुड़ा है तो मैं जरूर यज्ञ। तो वो ढूंढने को निकल गए। जब वो ढूंढने को पहुंचे तो कहाँ पहुंच गए थे महाराज? अत्रि जी के आश्रम। अत्रि जी ने बताया कि महाराज मैं आरोपी नहीं हूं ना, मैंने आरोप नहीं किया है, पर आपको बता दूं ये आरोपी का कार्य इंद्र ने किया है, और इंद्र यदि चोरी किया है तो इंद्र को इस समय सजा भी आपको देना है। पृथु को बड़ा दुख लगा। पृथु अपने धनुष के बाण तैयार किया और इंद्र के पीछे दौड़ लगाने लगे। जब वो दौड़ लगाने लगे तो कुछ दूर कई बाण चल भी गई, पर बाण किसी इंद्र को स्पर्श नहीं किया। महाराज मनु जी ने बताया कि देखो महाराज एक तो आप इतने बड़े पद में चले गए हो, और पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। तो आज महाराज इंद्र जी का जो
भाव था वो शांति की ओर चली गई और महाराज पृथु जी ने अपनी क्रोध को काबू पे किया। जैसे उनका क्रोध काबू पे हुआ, महाराज पृथु जी ने यज्ञ तो पूर्ण कर लिया, 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया, पर उन्होंने महाराज इंद्र के पद को नहीं पाया। उन्होंने क्या किया, अपने राजपाट के बाद अपने पुत्र विजितास्त्र को राजपाट दिलवाया। और विजितास्त्र के लोग 4 भाई थे भक्त, जिसमें पावक, पावमान और सूची। अरे पहला बड़ा पुत्र विजितास्त्र, ये चारों पहले जन्म के अग्नि था और इनको आशीर्वाद मिला था कि कहीं भी से अंतर ध्यान हो जाते थे। ये जहाँ खड़े होते थे भक्तों, वहां से अंतर ध्यान हो जाते थे। मतलब इनके शरीर पे योग माया की ताकत बनी होती थी। अब विजितास्त्र ने कहा कि देखो भाई, अब हम इतने बड़े राजा के पुत्र हैं तो हमारा जीवन चाहता है कि हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। भगवान बताते इसी विजितास्त्र का जब जीवन आगे बढ़ा तो विजितास्त्र की पत्नी से नभस्वती का दर्शन हुआ, जन्म हो गया। इनके परिवार में वर्धन का जन्म हुआ। गए शुक्ल कृष्ण और इसी पुत्रों से भक्तों प्रजापति का पद नियुक्त हुआ। और जैसे प्रजापति का पद नियुक्त हुआ, उस दिन से निमित्त हो गया कि प्रजापति के राजा की प्रजा में प्रजापति का पद बनाया गया। सुखदेव कहते हैं कि भक्तों, यही प्रजापति के पद में प्राचीन वही नाम का एक राजा हुआ। प्राचीन वही जब राजा आया, पुत्र हुए प्रचेतागण। अब इस 10 पुत्र को भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिला था कि ये जहां पर खड़े हो जाते थे वहां एकता का प्रतीक बन जाता था। 200 पुत्रों में प्रचेतागणों को एकता का प्रतीक था। इन्हें भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया था। अब एक 200 भाई प्रचेतागण एक दिन समुद्र के बीच में जाकर तपस्या कर रहे, तपस्या चल रही थी। जैसी तपस्या पूर्ण हुआ, इन्होंने भगवान शंकर से वरदान मांगा। भगवान ने बताया कि देखो महाराज, जो मांगना है हम लोग हैं। बोले महाराज एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारी नाम की कामना करेगा, वो एकता के प्रतीक को स्वीकार करेगा। सुखदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित उस समय प्राचीन वही अपने घर पे अकेले यज्ञ पूजा हवन करता था, बलि प्रथा करता था। और बलि प्रथा इस कारण वो करता था कि वो एक शब्द बना था, बलि माने वो शब्द बना दिया था कि जब भी मैं कोई कार्य करूं, पुण्य करूं, तो उनके निमित्त भगवान जी को मैं भोग लगाऊं, भगवान की कामना को मैं स्वीकार करूं। ये उनकी कामना थी। और ये वही शब्द है जहां पर मुक्ति की कामना के लिए भगवान ने अवसर ढूंढा था। अब राजा परीक्षित, सुखदेव ने बताया कि महाराज, प्राचीन ने वन भर पशुओं को मारा, पक्षियों को मारा, कुशा से पृथ्वी को पाट दिया। इसलिए उसके मन में एक बात हमेशा आती थी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, और पाप करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित की कड़ी बहुत खोजता है, कम मुझे मिल जाएगा। सुखदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित जैसे ही प्राचीन वही को पता चला कि मेरे दोनों 10 पुत्र ने भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर लिया है और प्रसन्न करके आशीर्वाद भी ले लिया है, तो उनको क्या लगा प्राचीन वही को कि मैं भी अपने को प्रायश्चित करा। वो नारद के पास, नारद जी को पूछने लगे, महाराज मैंने ऐसा करता है, मैंने पशुओं की बलि चढ़ा दिया, तो मेरे लिए क्या रास्ता है। देखो मेरे प्रभु ने बताया कि देखो भैया, तुमने नर बलि करवा दिया, कभी पशु बलि करवा लिया, जबकि निवेदन वो नहीं चाह रहा है। बलि शब्द का मतलब ये है कि जब आपका कोई कार्य पूर्ण हो जाए, आप वहां एक सामर्थ्य लें, एक संकल्प लें कि मैं इस पशु के लिए, नर के लिए मैं सेवा करूंगा और उनके जीवन को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इनके से मेरा मन लगेगा। ये बलि का नियम है। बलि का ये नियम नहीं कि उसे गले को काट दिया जाए, उनको बलि चढ़ा दिया जाए। बलि मतलब वो पद है कि जहां पर आप संकल्पित हो जाओगे कि मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ तो मैं इनकी सेवा करूंगा, मैं इनका रक्षा करूंगा, इनके भोजन व्यवस्था करूंगा। ये बलि की एक नियम है, ये कार्य होने चाहिए। अब प्राचीन वही को नाथ जी ने बताया, देखो महाराज, आप जितने पाप किए हो ना,
इस पापों का प्रायश्चित आपको जीते जी यही भोगना है ना। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे तो बूढ़े होंगे ना तो बीमारी सबसे पहले आपको घेरेगी, और बीमारी जहां आपको घेरी आपको ध्यान आएगा, खाट में आपको पचना पड़ेगा, और खाट में जब आप पचोगे तो आपको वही पशु याद आएंगे, वही नर याद आएंगे जिनको आपने बलि पे चढ़ाया था। वो आपके खाट में आकर आपको दबोचेंगे, आपको मारेंगे, अपनी सींगों से आपको धक्का देंगे और आपको गिरा देंगे, पर आप एहसास नहीं कर पाओगे, देख पाओगे। और कभी ऐसा अवसर आ जाएगा महाराज कि आपके गले को दबा दिया जाएगा, श्वास की गति रुक जाएगी, पर आप खाट से कुछ नहीं पाओगे। और देखने वाले को क्या लगेगा, ये तो इसका रोज का तमाशा है, ये ऐसी करता है। पर ध्यान रखना, उस समय तुम्हारी मौत तुम्हारी सामने खड़ी मिलेगी। प्राचीन वही कहता है महाराज, ऐसे में जीवन कैसे चलेगा, आप मुझे कोई और रास्ता बताइए। मेरे प्रभु ने कहा कि महाराज रास्ता वही है कि जहां पर आप भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो। यदि आप भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे महाराज तो आपकी मुक्ति का रास्ता बन जाएगा। प्राचीन वही ने उस दिन संकल्प लिया कि आज के बाद ना मैं कभी पशु बलि कराऊंगा, ना मैं कभी नर बलि कराऊंगा, ना मैं कभी किसी पशुओं को दुख पहुंचाऊंगा। सुखदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित, प्राचीन वही का जीवन तो सुधर गया, पर ये प्रचेता गण जैसे ही समुद्र से जल से बाहर आए, इनको तो आशीर्वाद मिल गया था। इन्होंने शंकर जी को पूछा महाराज तो हमारा विवाह किसके साथ होगा? तो बोले तुम्हारा विवाह मारिसा नाम की कन्या से होगा, जिनका पालन पोषण इस समय पेड़ पौधों ने किया है। तो प्रप्लोचना नाम की अप्सरा की पुत्री है जो तुम्हारी पत्नी बनेगी कहे, और तुम्हारे ही परिवार पे पुत्र का जन्म होगा जिनका नाम पड़ेगा राजा दक्ष। बोले दक्ष महाराज की जय। अब कथा पे दक्ष का नाम 2 बार आ गया, कल कथा पे भी दक्ष का नाम आया था ना, सती जी के पिताजी थे, ये वही दक्ष हैं। ब्रह्म पुराण ने बताया कि दाहिने अंगुर से दक्ष का जन्म हुआ है, पर भागवत पुराण इस समय कह रहा है कि प्रचेता गण और मारिसा के प्रेम से मारिसा के गर्भ से राजा दक्ष का जन्म हुआ है। शिव महापुराण कहता है कि राजा दक्ष की पत्नी जो प्रसूति वीरणी बनी थी, उनसे 60,000 पुत्रों की प्राप्ति। कितने पुत्र भक्तों? 60,000 पुत्रों की प्राप्ति, 60,000 कन्याओं की प्राप्ति। ये कथा की चर्चा किसमें है? शिव महापुराण। पर भागवत कथा कहती है कि जिस कड़ी से हम जुड़े हैं उस कड़ी का पहला अवसर जा रहा है कि भगवान की प्राप्ति का अनुपम अवसर। प्रचेता गण का विवाह हो गया मारिसा से, और मारिसा का पुत्र बन गया राजा दक्ष। अब आपसे मेरा निवेदन कि जीवन में कम से कम 4 पीढ़ी का नाम आपको याद होना चाहिए। एक तो आपके स्वयं का नाम आपको याद रहे, आपके पिताजी का नाम आपको याद रहे, पिताजी के बाद आपके दादाजी का नाम आपको याद रहे, और दादाजी के बाद अपने परदादा का नाम आपको याद रहे। 4 पीढ़ियों का नाम हमेशा आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस कार्य को पूर्ण कर पाओगे। और ये बहुत ही सौभाग्य कामना कि हमारे बीच हमारे भ्राता श्री नारायण महाराज जी का भी आगमन हुआ। एक बार तालियों के साथ हमारे नारायण महाराज जी के लिए हार्दिक अभिनंदन। हमारे राम मंदिर के पावन प्रतिष्ठा को स्वीकार करना निवेदन चाहूंगा। भैया जी आप मंच की ओर आएंगे, आपका भी हमारे व्यास मंच से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और जितने आगंतुक अतिथि जन आए हैं आप सभी का भी मैं पूरे हमारे यदु परिवार की ओर से, मेरे राधे राधे परिवार की ओर से, और पूरे मेरे आदर्श ग्राम माना बस्ती की ओर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज राजा दक्ष की कामना किससे जुड़ गई भक्तों? प्रचेता गण और मारिसा से जुड़ गई। भागवत कथा कहती है यदि मुक्ति का मार्ग जब किसी को लेना रहता है तो भगवान अलग अलग रूप धारण करके, अब भागवत कथा पे एक नाम आया राजा प्रीवत। ये प्रीवत कौन है भक्तों? महाराज मधुशत्रुपा की पहली कन्या का नाम देवहूति, दूसरी कन्या का नाम अकुति, तीसरी कन्या का नाम प्रसूति, चौथे पुत्र का नाम उत्तानपाद, और 5वें पुत्र का नाम प्रीवर। कितने संतान थे उनके? 5। 5वें में सबसे अंतिम संतान थे महाराज प्रीवत। तो प्रीवत महाराज जी का जीवन कितना अच्छा था सोचो। एक संकल्प लिया था, वो संकल्प क्या था
कि मैं कभी भी अपने संस्कार से नहीं भटकूंगा। संस्कार से नहीं भटकूंगा मतलब ये क्या शब्द है? मतलब अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने से छोटे स्नेह प्रेम देना है और अपने समदर्शी से समझौता बनाना है, तब वो आपका संस्कार है। अभी संस्कार जो जुड़ चुके थे भगवान कहते हैं इस कड़ी की कामना जब स्वीकार हुई तो प्रियव्रत राजा ने अपने पूरे राज्य पे इसी कड़ी को जोड़ा कि जैसे भी समकक्ष बने ऐसे कार्य होना चाहिए। तो महाराज प्रियव्रत के राज्य में एक चीज अच्छा थे कि जितने भी भक्त थे सब भागवत भक्त थे और भागवत भक्त की कड़ी पे किसी भी की मृत्यु नहीं होती थी और मृत्यु की कड़ी उनसे जुड़ता ही नहीं था, मृत्यु किसी को होता ही नहीं था। पर कथा कहती है कि प्रियव्रत के राज्य पे एक समय एक बालक की मृत्यु हो गई। अब बालक की जब मृत्यु हुई भक्तों तो सब विचार करने लगे महाराज इतने भागवत भक्त हमारे गांव पे हैं, हमारे राज्य में इतने भगवान के भक्त हैं, उनके बाद किसी बालक की मृत्यु है, कैसा नियम है कहे? तो राजा प्रियव्रत ने जब पता किया तो पता चला कि उस बालक का जन्म तो हुआ था पर उनके छठी का उत्सव नहीं हुआ था और छठी का उत्सव न होने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब जैसे बात आई तो कथा यहीं पर रुक गई। परीक्षित ने पूछा महाराज तो छठी का नेम नहीं हुआ मतलब कौन? तो बोले महाराज जो छठ मैया। और छठ कौन है भक्तों? तो आइए हम कथा को समझें कि कल कथा का प्रसंग चल रहा था ताड़कासुर उद्धार के लिए। भगवान शंकर जी के वीर स्खलन से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था और कार्तिकेय जी के जब जन्म हुआ था तो कार्तिकेय जी को इंद्र ने अपना सभापति बनाकर ताड़कासुर का उद्धार करा दिया था। ताड़कासुर का उद्धार किसके हाथों में था? महाराज कार्तिकेय जी के हाथों में। और कार्तिकेय जी का विवाह हुआ था स्कंद की कामना करने वाली माता छठ से। जब उनका विवाह छठ से हुआ था तो उसी दिन से भगवान कार्तिकों को स्कंद भगवान कहा जाता था और माता छठ की पूजा विशेष होता था। तो छठ मैया ही छठी की प्रारूप देवी थी। तो बोले उनकी पूजा नहीं हो पाई है महाराज, इस कारण इनके पुत्रों की मृत्यु हो गई कहे। तो परमात्मा प्रियव्रत ने बताया कि आज से जब भी किसी का जन्म हो तो छठवें दिन छठी का नेम करना है और 10वें दिन दष्ठान का नेम करना है, तब कार्य पूर्ण होगा। तो राजा प्रियव्रत ने सबको ये खबर करवा दिया और उत्सव प्रारंभ किया। जैसे उसका छठी का नेम हुआ भक्तों उसी दिन उस बालक का प्रागट हुआ, फिर पुनः जन्म हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, ढोल बजा मृदंग बजा, सबने जय जयकार किया। और आज सबने कहा यदि प्रभु की कृपा होगी तो जीवन बदल सकता है, यदि प्रभु का नाम होगा तो जीवन सुधर सकता है और जिस दिन भगवान से मुलाकात होगी तो दिल की बात हो सकता है। आज सबने बाकी बिहारी की जय जयकार किया, सबने राधा रमन की जय जयकार किया। कहाँ प्रभु कृपा भी आपकी थी, उत्सव भी आपकी थी और महोत्सव भी आपकी थी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। और चलिए सभी से निवेदन मीठी मीठी ताली के साथ भजनों की आनंद लीजिएगा। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार मिलना कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो।
भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। श्याम बिना कोई न अपना, श्याम बिना तेरे कोई न अपना। ये दुनिया है झूठा सपना, ये दुआ है झूठा सपना। ये दुनिया है झूठा सपना, ये दुनिया है झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। भाग्य बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। भाग्य बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सामने के दिल में बसा कर तो देखो, सामने के दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है के बिहारी, बड़ा ही दयालु है के बिहारी। एक बार वृंदावन देखो, एक बार वृंदावन देखो, एक बार वृंदावन कर तुझे, एक बार वृंदावन कर तुझे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, महाराज प्रियव्रत जी ने अपने समाज वाले को, परिवार वाले को एक कड़ी से जोड़ दिया। वो कड़ी था भगवान की भक्ति से। महाराज प्रियव्रत के परिवार आगणित जी का जन्म हुआ, और आगणित जी का जब जन्म हुआ तो उन्होंने अपने पिता के अनुसरण करते हुए वृंदावन की पावन यात्रा पूर्ण की। वृंदावन की यात्रा पूर्ण हो गई, अयोध्या की यात्रा पूर्ण हो गई, काशी बनारस की यात्रा पूर्ण हो गई, और एक दिन वो यात्रा करते 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 जम्मू द्वीप को पहुंच गए। और जैसे जम्मू द्वीप को वो पहुंचे तो उनके मन पे एक कामना जागा। वो कामना क्या था भक्तों? यदि मेरा विवाह न हो तो मेरा अंश कैसे आगे बढ़ेगा। शब्द बड़ा मार्मिक कि यदि मेरा विवाह ना हो तो मेरा अंश आगे कैसे बढ़ेगा। बस इसी कड़ी को परमात्मा ने जोड़ने के लिए ब्रह्मा जी ने एक पूर्वचीती नाम की अप्सरा को उस स्थान पर भेज दिया। कहां पर? जम्मू द्वीप पर। पूर्वचीती नाम की अप्सरा के साथ महाराज आगणित जी दिव्य काल का अपना समय व्यतीत, दीर्घ काल तक समय व्यतीत होने के कारण उनके ही परिवार पे, उनके गर्भ पे सबसे पहला पुत्र हुआ महाराज नाभि। नाभि से छोटे हुए किम पुरुष, फिर हरिवर्ष, फिर इलावत, फिर रामनक, फिर हिरण्य, फिर कुर, फिर वृक्षक्ष, केतुमाल, ऐसे करके 9 पुत्रों का प्रागट हुआ। और ये कर्म छूटा नहीं, ये कम और बढ़ने गया। 9 वर्ष
अंतराल पे 9 संतान का जन्म पूर्व चीती के गर्भ से होने लगा। अब महाराज आगनिक को लगने लगा कि यदि 9 संतान हमेशा 9 साल पे होने लगे तो मेरा और समाज का क्या होगा। ठीक उसी समय भगवान की माया ऐसी बनी, नाभि ने अपने 9 भाइयों के साथ, नाभि का विवाह मरु देवी के साथ, एक भाई की प्रतिरूपा, दूसरी उग्र दृष्टि, फिर लता, राम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देवती, ऐसे 9 कन्याओं से उनका अलग अलग विवाह हुआ। कथा कहती है कि नाभि और मरु देवी के यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं थी, उन्हीं संतान थे। अब निसंतान होने के कारण परमात्मा से बार बार वो निवेदन करते थे। एक दिन प्रभु ने स्वप्न में पूछा, महाराज आप तो 9 भाइयों हो, 9 भाइयों पे किसी भी को संतान मिल जाएगा तो वंश तो आगे बढ़ जाएगा क्या। नाभि ने कहा, महाराज वंश तो आगे बढ़ेगा पर अंश कैसे आगे बढ़ेगा। वंश की चिंता नहीं, मुझे अंश की चिंता है। मतलब महाराज मेरे को संतान मिले, मेरी पत्नी गर्भ पे चले। भगवान ने पूछा कारण क्या बनेगा, तो बोले महाराज मैं चाहता हूं यदि मेरे से पाप भी हो गया होगा तो संतान प्राप्ति कर से मैं उस पापों के ऋण से मुक्ति पाना चाहता हूं। हो सकता है मैंने माता पिता गुरु का ऋण नहीं चुका पाया, तो यदि मेरा संतान हो गया तो कम से कम मेरे माता पिता गुरु के ऋण को मेरा संतान चुका पाए। मतलब यथार्थ ये है भक्तों कि हमारे घर में यदि संतान होता है तो पितृ पूर्वजों को जल देने के लिए होगा, हमारा तर्पण करने के लिए होगा, हमारा तरन तारण करने के लिए होगा, अर्थात हमारे जीवन को तारने के लिए ही होगा। मतलब संतान आपको तारने की कड़ी करेगा। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखें, खास तौर मेरी माताओं से मेरा विशेष निवेदन, हमारी माताएं जब भी किसी के लिए सोचे तो अच्छा अच्छा ही सोचे ना, कभी किसी के लिए बुरा ना सोचे। जिस दिन कोई माँ किसी के लिए बुरा सोचना प्रारंभ करती है भगवान उसी समय उनकी बुराई को उनके लिए ही समर्पित करते हैं। बड़ी बड़ी कथा से हम जुड़ रहे हैं। यदि आप हृदय से किसी के बारे में गलत सोचा, भगवान उसी समय आपको दिखाएंगे कि आप खराब हो जाएगा और उस समय आपको ये समझ नहीं आएगा बुरा सोचा था कि उस बुराई को मुझे भोगना पड़ रहा है। कथा यहाँ इस कथा महाराज नाभि और मरु देवी की